40 रुपये का। दुर्गा पूजा में 30 रुपये 40 रुपये। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ दिवाली के पटाखे, यानी कि मैं दिवाली पे कौन कौन से पटाखे ले रही हूँ। तो जैसे ही मैं पटाखों की शॉप पे पहुँची नहीं थी, मतलब उस वाले एरिया में, तो वहाँ पे एक गेमिंग एरिया भी मिला जहाँ पे बच्चे थोड़ी देर वहाँ पे खेले। और उसके बाद आकृति ने अपने सर पे लगा लिया चोट। तो जैसे ही आकृति को चोट लगी, वहाँ से हम लोग निकल गए क्योंकि आकृति को बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई थी। तो बस अभी हम लोग वहाँ से निकले हैं। और ये जो फील्ड है यहाँ पे हर साल, ये मिनी स्टेडियम है हम लोग के एरिया का, तो यहाँ पे हर साल पटाखों की ऐसे ही दुकानें लगती हैं और ऐसे ही बहुत सारी दुकानें लगती है। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक गिना जाए तो कम से कम 50 से 100 दुकानें होती है। तो पिछली बार हमने स्टार्टिंग वाले पर ही ले लिया था, और इस बार मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दुकानों को देखते हैं और उसमें से लेते। तो सबसे पहले हमको ये वाला पसंद आ गया, लालटेन, जो कि छोटा सा क्यूट सा था, मुझे बहुत प्यारा लगा और पसंद भी आया, तो हमने उसको ले लिया। फिर पटाखों की दुकान पे पहुंच गए चूज करते करते, और यहाँ पे आए तो बहुत सारी वेराइटी के पटाखे दिखाए गए। पिछले साल भी मैंने पटाखे लिए हुए थे, पर इतने सारे पटाखे मैंने नहीं देखे हुए थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही पटाखे मुझे दिख गए। वैसे हमारे मायके में हमारे पापा या हमारे दादाजी पटाखे लाते थे, और हम लोग को खासकर फुलझड़ियाँ या अनार और चरखी जो होती है यही पसंद आता था, और यही हम लोग के लेकर खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि उन लोग को कब क्या कौन सी चीज़ें पसंद आ जाएगी तो बताना ही इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि डिजिटल ज़माना चल रहा है, तो बच्चे भी डिजिटल ही हो गए हैं। और जितना भी हमको नाम नहीं पता था पटाखा को, इतना नाम तो इन लोग को पता है, और ये लोग पता नहीं क्या। और बाबू तो अपना अलग ही दिमाग लगा रहा है कि उसको क्या लेना है, क्योंकि उसका ध्यान पटाखों की जगह कहीं और था। क्योंकि हर साल मतलब दिवाली और होली के टाइम पे बाबू को कोई चीज़ अगर दिखाई देती है तो होती है बंदूक, और बंदूक में भरने वाले मसाले। तो बाबू को अक्सर यही पसंद आते हैं, बस उसका ध्यान उधर ही भटका हुआ था कि कब उसको उसके पसंद के खिलौना मिल जाए और लेकर निकल चले। यहाँ पे बहुत देर तक पटाखों को देखने के बाद, पसंद करने के बाद, मुझे नहीं पता था कि पटाखों में भी इतनी चॉइस होती है, इतनी मतलब पटाखे चॉइस करके लिए जाते हैं। मुझे तो लगता है बस पटाखों का मतलब ये होता है कि पटाखे जो आवाज़ कर दे वो पटाखे होते हैं। लेकिन पटाखों को दुकान पर आने के बाद पता चलता है कि वो भैया लोग इतने सारे पटाखे दिखाए, इतनी वैरायटी के पटाखे दिखाए, इतने पटाखों के बारे में जानकारियाँ दी कि अगर इतना मैं स्कूल में पढ़ी होती तब तक मैं न जाने कब कब पास होकर टीचर हो चुकी होती, ऐसे मैं ब्लॉग नहीं बना रही होती। तो बस यही देखिए, मेरे पास कोई काम नहीं बचा हुआ था, सारे लोग पटाखे लेने में व्यस्त थे, मुझे तो उसके बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं वीडियो शूट करके खुश हो जा रही थी, और आकृति तो कुछ ज़्यादा ही हैप्पी थी, क्योंकि आकृति के पसंद के बहुत सारे पटाखे लिए गए थे। और मुझे तो कभी कभी पटाखों से डर भी लगता है, मुझे 2-4 पटाखे ऐसे जो मैं छोड़ लेती हूँ, बाकी पटाखों से मैं दूर रहना ही पसंद करती हूँ। लेकिन आकृति और बाबू तो मैं देखती हूँ बहुत तेज पटाखे जला लेते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखना चाहिए, कब हादसा हो जाए कोई नहीं जान सकता है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि बच्चों को थोड़ा पटाखों से दूर रखें। मैं भी पूरा ध्यान देती हूँ लोग का कि जिस टाइप पे लोग पटाखे छोड़ रहे हैं उसको थोड़ा दूरी बना के ही रहे, और ऐसे पटाखे लोग हाथ में ना ले जिससे कि इन लोग का कोई खतरा हो या जलने का डर हो। फाइनली बाद में ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट आ गया, तो आकृति के पापा यहाँ पे करवा रहे हैं बार्गिंग इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। अगर आकृति के पापा साथ में होते हैं तो ये खुद ही करवा ले रहे हैं। और उसके बाद वहाँ से लेने के बाद निकल गए हम लोग। तो जो हमने लालटेन लिया था उसका लॉकेट था और वो निकल गया, तो फिर हमने उसको रिटर्न करके दूसरा ले लिया। दूसरा भी निकल गया तो तीसरा लिया। दादाजी गुस्सा के बहुत पीटेंगे लास्ट टाइम पे मुझे, क्योंकि मैं बहुत बार उनकी दुकान पे जा रही हूँ, वो भी गुस्सा आ जाएंगे। एक तो लालटेन ली, 50 बार मेरी दुकान पे आ गई, और मार्केट जाए कुछ खाए पीने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस लास्ट टाइम पे मैंने खाया डोसा, क्योंकि डोसा मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस टाइम पे। और फिर आ गए उसके बाद घर पे, तो मैंने सारे पटाखे निकाले, क्योंकि आकृति के पापा ने बोला कि लिस्ट निकालो और पटाखे निकालो और उसके बाद मिला लो। तो बस मैं यहाँ पे आकृति के पापा को पटाखे का नाम बताते जा रही हूँ, मतलब आकृति के पापा मुझे नाम बता रहे, मैं उसको निकालते जा रही हूँ। तो
इसमें पता नहीं कौन 2 in 1 फुलझड़ी, अनार, चरखी और उसके बाद पता नहीं कौन सा क्या क्या सारे नाम थे भैया। मुझे तो पूरे नाम भी नहीं पता, आकृति नाम बताए जा रही थी। तब मैं जाके उसको उठा उठा के उनको बता रही थी कि हाँ ये है ये है। और यहाँ तो बाबू ने रैकेट का क्या बोलते हैं जो नीचे का डंडी होता है उसको ही तोड़ दिया। अब न पता है वो जलेगा या नहीं जलेगा। और बाबू के जो हाथ में था ये 10 पीस का ही डिब्बा था। और ये वाला पटाखा जो है आकृति के पापा जी का पसंद था। और एक पटाखा ये था, इसको शायद चटाई बम बोलते हैं। हाँ चटाई नहीं, सॉरी, इसको चटाई बम नहीं, इसको मुर्गा बम बोलते हैं। हे भगवान, क्या क्या पटाखों के नाम है, मुर्गा बम, आलू बम। वैसे मैंने आलू बम का नाम सुना हुआ है। आलू बम को मैंने पहले सोचती थी कि आलू बम का मतलब होता है कि छोटे छोटे हांडी टाइप के होते हैं और उसमें रेसे टाइप का निकला होता है जिसमें मसाले लगे होते हैं, उसको जलाने पर आवाज़ करता है, उसको आलू बम बोलते हैं। लेकिन आज मुझे पता चला कि आलू बम उसको नहीं, आलू बम इसको बोलते हैं जो कि सूती वाले धागे थे उसको लपेटा गया था, साथ में उसके लपटा हुआ था जो फाल पेपर होता है जिसमें मैं खाना पैक करती हूँ वो था, उसको कलर कर दिया गया था, उसमें से रेसा निकाल दिया गया था और इसको ही आलू बम बोलते हैं। मुझे देख के बहुत हंसी भी आ रही थी कि हे भगवान, इतने दिनों से मुझे पता ही नहीं कि आलू बम इसको बोलते हैं। मैं इसको ही मुर्गा बम समझ रही थी और मुझे पता चला कि मुर्गा बम उसको नहीं कहते, मुर्गा बम पैकेट वाले को कहते हैं। तो किसी ने सारे मेरे पास कन्फ्यूजन थे। उसके बाद चलो भैया शुक्रिया, मुझे पता चला। बच्चों को मैं शुक्रिया बोलती हूँ कि इन लोगों की वजह से मुझे कुछ पटाखों के नाम तो पता चल गए फाइनली कि कौन क्या होते हैं। और हाँ, इस वाले पटाखे का भी पता नहीं क्या किसी नाम बताइए। हाँ, बुलेट बम। बुलेट बम को भी मैं पता नहीं पहले क्या सोचती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि इसको बुलेट बम बोलते हैं। तो शायद आज इतने पटाखे नहीं आ रहे होते तो मुझे पता भी नहीं चलता। और हम लोग 1,000 तक का बजट बना के गए थे कि 1,000 तक में हम लोग पटाखे लेंगे। लेकिन पटाखे की दुकान पे जब पहुँचे तो हिसाब वहाँ पे हुआ और फिर पता चला था कि पूरे 2,000 का बिल बन के पटाखों का आया हुआ था। मतलब 1,000 की जगह 1,000 एक्स्ट्रा हम लोग का खर्चा हो गया। तो वही मैं बाबू और आकृति को बता रही थी कि तुम लोग के चक्कर में पूरे हम लोगों ने 2,000 गवा बैठे। पर कोई नहीं, साल भर पे एक बार त्यौहार आता है। एक बार क्या मतलब 1 साल के 2 त्यौहार होते हैं, एक दिवाली और एक होली। तो ये 2 पटाखे जलाते हैं हम लोग। वैसे पॉल्यूशन तो होते हैं पटाखों से, पर 2 ही त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा पटाखे और फुलझड़ियाँ लड़ियाँ जलती हैं। तो यही 2 त्यौहार हम लोग की खुशी का होता है तो मना लेते हैं। पर इस बार तो दिवाली वैसे भी हमारे यहाँ पे मनने वाला नहीं है क्योंकि भैया एक्सपायर हुए हैं। तो जब भी कोई एक्सपायर होता है 1 साल तक कोई त्यौहार हमारे यहाँ पे नहीं मनता है, तो इस वजह से नहीं मनेगा। और मुझे बहुत सारे गाने भी आ रहे थे सोच सोच के। हाँ, बोले कि मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत हंसी की क्योंकि मुझे आज बहुत सारे पटाखों के नाम पता चले तो मैं बहुत खुश हो रही थी। चलो ठीक है, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। नए ब्लॉग में आप लोग से मैं फिर मिलूँगी। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।